रमजान के मुकद्दस महीने में अम्मी जान को घर से निकाल दिया गया। तपती धूप में भूख और प्यास से बेहाल वह जमीन पर गिर गईं। उनकी हड्डियां दर्द से चरमरा रही थीं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। एक पुराने हवाई जैसे बड़े घर के अंदर एक बूढ़ी माँ अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। उसका नाम ज़ैनब बीवी था, लेकिन पूरे गांव में उसे अम्मी जान के नाम से पुकारा जाता था। वह एक दरिया दिल खातून थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की परवरिश में लगा दी। लेकिन जब बेटे बड़े हुए और बहुओं ने घर में कदम रखा तो अम्मी जान की जिंदगी एक डरावने सपने में बदल गई। एक दिन रमजान के मुकद्दस महीने में अम्मी जान को घर से निकाल दिया गया। तपती धूप में भूख और प्यास से बेहाल वह जमीन पर गिर गईं। उनकी हड्डियां दर्द से चरमरा रही थीं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही फरियाद थी, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। क्या अम्मी जान के साथ हुए जुल्म का इंतकाम लिया जाएगा? क्या उनके बेटे और बहुओं को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा? यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखों को नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई अपने माँ बाप की कदर करते हैं। एक गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर शानदार हवेली जैसी बड़ी कोठी थी। उसी घर में अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थीं। उनका असली नाम हलीमा बीवी था, मगर पूरे गांव में लोग उन्हें अम्मी जान कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हर किसी के लिए एक माँ जैसी थीं। उनका दिल समंदर की तरह विशाल था, हर किसी के लिए खुला हुआ। गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। अगर किसी के घर झगड़ा होता तो वह अपने प्यार और अच्छे व्यवहार से समझौता करा देती। कोई भूखा होता तो अपने हिस्से की रोटी दे देती। गांव की औरतें कहती कि अम्मी जान का दिल दरिया जैसा है। उनके 6 बेटे थे, सादिक, ईयान, नुमान, रेहान, फिरोज और असद। अम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की परवरिश में लगा दी थी। वह खुद भूखी रह जाती, मगर अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। वक्त गुजरता गया, बेटे बड़े हो गए और उनके घर में बहुओं के आने का वक्त आ गया। अम्मी जान ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बेटों की शादियां अच्छे घरों से कीं, ताकि घर में बरकत आए और खुशियां बढ़ें। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो उन्होंने खुद अपने हाथों से घर की दीवारें चमकाईं, ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इसी तरह एक एक करके 6 बहुएं घर में आ गईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, घर में रौनक थी, हर तरफ चहल पहल थी। मगर धीरे धीरे अम्मी जान को महसूस हुआ कि अब बहुएं उन्हें पहले जैसा नहीं मानती। जो बहुएं उस शादी से पहले बड़ी मीठी बातें करती थीं, अब तीखे बोल बोलने लगी थीं। अगर अम्मी जान कुछ कहती तो बहुएं ताने से कहती, अब तो हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। पहले अम्मी जान को लगा कि यह सिर्फ छोटी मोटी नोक-झोंक है, मगर उन्हें क्या पता था कि ये छोटे छोटे ताने एक दिन जुल्म की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। अब घर का माहौल बदलने लगा था। पहले जहां उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था, अब उन्हें वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था। पहले बहुएं आदर से पेश आती थीं, अब कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। पहले बेटे हर छोटी बड़ी बात में उनकी राय लेते थे, अब बीवियों के कहने पर कहते, अम्मी अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल मत दीजिए। फिर एक दिन अम्मी जान को तेज बुखार हो गया। कमजोरी की वजह से वह उठ भी नहीं पा रही थीं। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। छोटी बहू चिढ़कर बोली, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकरानी रख लें। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी, अम्मी जान अब आप अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए। अम्मी जान हैरान रह गईं। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, उन्हीं के घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। जब बेटे घर लौटे तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे यह तो बस हल्का सा बुखार है, बुढ़ापे में तो ऐसा ही होता है, हर रोज कुछ न कुछ ऐसा होता रहता था। किसी ने हलीमा बीवी का हाल तक नहीं पूछा। उन्होंने खुद ही कांपते हाथों से पानी उठाया,
बिस्मिल्लाह कहकर पिया और रूंधी हुई आवाज में अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। कई दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के फजल से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। इसी दौरान रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया। रमजान हमेशा से हलीमा बीवी के लिए सबसे प्यारा वक्त होता था। बचपन से ही वह इस मुबारक महीने का बेसब्री से इंतजार करती थीं। इस बार भी जैसे ही पहली रमजान का चांद नजर आया, उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून छा गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी, तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने खुद को संभाला और सहरी की तैयारी में लग गईं। हालांकि अब उनका बदन पहले जितना मजबूत नहीं रहा था, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत का जोश बाकी था। लेकिन जैसे ही बहुओं ने देखा कि हलीमा बीवी रोजे रखने की तैयारी कर रही हैं, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बड़ी बहू ने ताने मारते हुए कहा, इस उम्र में रोजे रखने की क्या जरूरत है, अब तो तुमसे चला भी नहीं जाता, फिर भी इतनी जिद। दूसरी बहू बोली, अगर रोजा रखना ही है तो घर के कामों में भी हाथ बटाओगी, सर पर मत डालो। वह जानबूझकर हलीमा बीवी को तंग करने लगीं। कभी सहरी की चीजें वक्त पर नहीं देती, कभी उनका खाना छिपा देती, तो कभी खाने में इतना नमक डाल देती कि वह खा भी न सके। जब हलीमा बीवी इबादत के लिए बैठती तो कोई न कोई बहू बहाना बनाकर उन्हें परेशान करने आ जाती। एक दिन इफ्तार के बाद हलीमा बीवी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थीं। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा सा पानी दे दो, बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू ने पानी तो ला दिया, मगर हिकारत से बोली, अगर रोजे रखने का इतना ही शौकत है तो सहने की भी आदत डालो, बार बार हमें हुक्म मत दिया करो। हलीमा बीवी का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। जब भी बहुएं उन्हें सतातीं, वह बस एक ही जवाब देतीं, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी यह बात सुनकर बहुओं को और गुस्सा आ जाता, मगर हलीमा बीवी हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जब वह दुआ के लिए हाथ उठाती तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती। उनकी बस एक ही फरियाद होती, या अल्लाह, मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा ताकि मैं तेरी इबादत से दूर न हो जाऊं। लेकिन बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अब जब हलीमा बीवी नमाज पढ़ने बैठती तो बहुएं जानबूझकर अपने छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ देती। मासूम बच्चे चिल्लाते, रोते, झगड़ते और हलीमा बीवी को मजबूर होकर इबादत छोड़नी पड़ती। बहुएं ताने मारती, अम्मी जान जरा इन बच्चों को संभाल लें, हमें बहुत सिर दर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेटती। छोटी बहू कहती, अम्मी जान हमें बहुत थकावट हो रही है, जरा खाना बना दें, और फिर बेफिक्र होकर मोबाइल लेकर बैठ जाती। हलीमा बीवी खुद भी कमजोर थीं, मगर किसी तरह घर के सारे काम निपटा देती। फिर भी बहुओं को कोई न कोई शिकायत करने का मौका मिल ही जाता। अम्मी जान, दाल में नमक ज्यादा क्यों है? अम्मी जान, बच्चे गिर गए थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? अम्मी जान, हमें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब उनका छोटा बेटा भी बहुओं की तरफ था। जब हलीमा बीवी ने हिम्मत करके एक दिन अपनी तकलीफ जाहिर की तो बेटे ने उल्टा उन्हें डांट दिया, अम्मी आप घर में हर वक्त झगड़ा क्यों करती हैं? बहुओं को तंग मत किया करो। यह सुनकर हलीमा बीवी का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने अपनी सारी ताकत समेटकर अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ फरमा। हलीमा बीवी, अम्मी जान, अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थीं। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि अचानक बड़ी बहू गुस्से में तेज कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अम्मी जान, आप यहां आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और वहां मैं अकेले सारा घर संभाल रही हूं। बड़ी बहू ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बाकी सारी बहुएं तो अपने मायके चली गई हैं और आप बस इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम आखिर कौन करेगा? चलिए उठिए और फौरन मेरे साथ काम में लगिए। हलीमा बीवी ने ठहरते हुए नरमी से जवाब दिया, बेटी मैं रोजे की हालत में हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर दूंगी।
लेकिन बड़ी बहू को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ताना मारते हुए कहा, बस बहाने मत बनाइए। जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है, और जब काम करने की बारी आती है तो रोजे का बहाना बना लेती हैं। जल्दी चलिए। यह कहकर उसने हलीमा बीवी का हाथ जबरन पकड़ा और उन्हें खींचते हुए किचन में ले गई। गर्मी और रोजे की कमजोरी ने पहले ही हलीमा बीवी को निढाल कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया और बहू की मदद करने लगीं। थोड़ी ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और शरीर जवाब देने लगा। लेकिन बड़ी बहू को कोई रहम नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, बड़ी बहू ने ताना मारते हुए कहा। हलीमा बीवी के शरीर में अब और हिम्मत बाकी नहीं थी। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से उनके कदम लड़खड़ाए, सिर चकराया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन बड़ी बहू पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह और ज्यादा गुस्से में आ गई। यह नाटक मेरे सामने मत कीजिए, अम्मी जान उठिए और काम पूरा कीजिए। लेकिन हलीमा बीवी दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थीं। उनका शरीर बेजान हो गया था। बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बेरहमी से उनकी बाजू पकड़ी और जमीन पर घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। फिर उन्हें बेदर्दी से घर के बाहर फेंक दिया। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। हलीमा बीवी दर्द से कराह रही थीं, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। वह वहीं जमीन पर पड़ी रहीं। उनके शरीर में अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। उधर बड़ी बहू चैन की सांस लेकर इत्मीनान से घर के अंदर चली गई। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही लम्हे जब बड़ी बहू किचन में वापस गई तो अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधी उबलते हुए तेल के बड़े बर्तन पर जा गिरी। आहा! तेज चीख से पूरा घर गूंज उठा। जैसे ही उसका शरीर गर्म तेल में गिरा, वह दर्द से बुरी तरह चीख उठी, बचाओ, जल गई, जल गई। उसकी दहला देने वाली चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। घर में मौजूद उसका शौहर सादिक, देवर यान और बाकी घर वाले घबरा कर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने किचन का मंजर देखा, सबके होश उड़ गए। बड़ी बहू उबलते तेल में गिरकर तड़प रही थी। अल्लाह, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो, सादिक ने चिल्लाया। यान ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से उसे जलते तेल से बाहर निकाला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झुलस चुका था। चेहरा इतना जल गया था कि पहचानना मुश्किल था। उसी वक्त बाकी बहुएं जो अपने मायके गई हुई थीं, वापस लौट आईं। जैसे ही उन्होंने यह खौफनाक मंजर देखा, उनकी रूह कांप उठी। छोटी बहू कांपती हुई बोली, या अल्लाह, यह क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी। उसका जला हुआ चेहरा, झुलसे हुए हाथ पैर। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गईं। एक और बहू हकीकत को समझते हुए बोली, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार डॉक्टर ने कहा, हम इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन इसका चेहरा और शरीर अब हमेशा के लिए झुलस चुका है। यह पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। डॉक्टर की यह बात सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी बहू का शौहर सादिक अब तक सदमे में था। कई घंटों तक इलाज चलता रहा। जब बड़ी बहू की हालत बेहतर हुई तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं, मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए। बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये क्या हो गया? मगर यह सच था। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुली, मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए।
बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये क्या हो गया? मगर ये सच था। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए। बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, यह मैं नहीं हूं, यह क्या हो गया? मगर यह सच था। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए। बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये क्या हो गया? मगर यह सच था। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए। बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये क्या हो गया? मगर यह सच था। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए। बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, यह मैं नहीं हूं, यह क्या हो गया? मगर यह सच था। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए। बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, यह मैं नहीं हूं, यह क्या हो गया? मगर यह सच था। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा! वह चीख उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको अभी आराम करना चाहिए। बड़ी बहू ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने आईने की तरफ देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी चीखें निकल गईं। नहीं, यह मैं नहीं हूं, यह क्या हो गया? मगर यह सच था। उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती, जिस पर उसे इतना नाज था, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब बड़ी बहू को होश आया तो मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बहनी। हलीमा बीवी ने अपने बेटे सादिक को देखा।
फिर बड़ी बहू की तरफ एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बहुएं भी वहां आ गईं और सबने मिलकर हलीमा बीवी के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। हमने आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए। हलीमा बीवी ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, अब तू भी उन्हें हिदायत दे। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपनी मां की अहमियत समझ में आ गई। बहुओं ने अब हलीमा बीवी की देखभाल शुरू कर दी, लेकिन बड़ी बहू के चेहरे और शरीर पर झुलसे हुए निशान हमेशा के लिए रह गए। अब जब भी वह आईने में खुद को देखती तो अपने करतूत पर पछताती। काश मैंने हलीमा बीवी पर जुल्म न किया होता। अब वह रोजे रखती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। डबोरा नैतिक सबक 1. मां की कुर्बानी का सम्मान करें। मां की कुर्बानी और मोहब्बत का कोई बदला नहीं होता। वह अपनी पूरी जिंदगी औलाद की खुशी और बेहतरी के लिए वक़फ़ कर देती है। औलाद को चाहिए कि वह मां की इस कुर्बानी को कभी न भूलें और हमेशा उनका सम्मान करें। 2. सब्र और बर्दाश्त का सबक। हलीमा बीवी ने बहुओं के जुल्म और बेटों की बेरुखी के बावजूद सब्र किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। 3. जुल्म का अंजाम बुरा होता है। बहुओं ने हलीमा बीवी पर जुल्म किया, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने करतूत का बदला मिल गया। यह कहानी हमें बताती है कि जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे वह दुनिया में हो या आखिरत में। 4. माफी की अहमियत। हलीमा बीवी ने अपने जुल्म करने वालों को माफ कर दिया। यह हमें सिखाता है कि माफ करना एक बड़ा नैतिक कदम है, जो न सिर्फ दूसरों को हिदायत देता है, बल्कि खुद इंसान के दिल को भी सुकून देता है। 5. पारिवारिक सद्भाव। परिवार में सद्भाव और मोहब्बत का माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर घर के लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की कद्र करें तो घर में बरकत और सुकून रहता है। 6. अल्लाह पर भरोसा। हलीमा बीवी ने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा किया और उसी से मदद मांगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि वही हर मुश्किल का हल है। द मुख्य संदेश। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मां की कुर्बानी को कभी भूलना नहीं चाहिए। औलाद को चाहिए कि वह अपनी मां की मोहब्बत और कुर्बानी को पहचाने और हमेशा उनका सम्मान करे। साथ ही यह कहानी हमें सब्र, माफी और अल्लाह पर भरोसा करने की अहमियत भी सिखाती है। जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए।